हेलो वर्गोस, वेलकम टू ब्रूटली ट्रू टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन कभी बदलेगा या नहीं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो एक जगह पे ही स्टक लग रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपकी परवाह नहीं करता या आपकी बातें नहीं सुन रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन हो सकता है आपको बार बार कमिटमेंट दे रहा हो और हर बार ये अपनी बात से मुकर जाते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते कोई एक्सक्यूज देकर, या फिर कोई गलती ये बार बार रिपीट करते हैं और आपसे कहते हैं कि वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, बट फिर आप वही होते हुए देखते हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हो सकती है एंड आप सोच रहे हो सकते हैं कि कब तक ये पर्सन कभी बदलेगा भी या नहीं, या फिर आप इस रिलेशनशिप में अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Virgos. Six of Wands, Eight of Cups, Four of Swords, the Hanged Man, and Queen of Cups. ओके, हमारे पास है फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है सोचने की, आप केयरफुली। फोर ऑफ सॉर्ड्स अकेलेपन को दर्शाता है, बट अकेलापन बस इसी सेंस में कि कोई आपके आसपास नहीं होगा, आप कुछ टाइम अलोन स्पेंड करेंगे। अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि आप अकेला महसूस करेंगे, ये बल्कि आपको अपने स्पिरिट की ओर क्लोज लेके आएगा। ये आपको ये देखने में मदद करेगा कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। बेसिकली आपके खुद के इंट्यूशन को रीड करने में हेल्प करेगा। एंड आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन बदलेगा या नहीं ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा हो सकता है, कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है जिसे आप नोट कर रहे हैं, एंड शायद आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में रहने से अच्छा तो आप अकेले ही रहें, या इस रिलेशनशिप में रह के भी जब आपको अकेला ही महसूस हो रहा है तो क्यों ना आप अकेले ही रहें, कम से कम कोई आपको और हर्ट नहीं करेगा। अगर ये जो सिचुएशन मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ ऐसी कोई सिचुएशन है, आप इस पॉइंट पे आ गए हैं, तो टैरो आपसे कह रहा है कि दिमाग से काम लीजिए। द हैंग्ड मैन आपको गाइड कर रहा है, आपके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी लंबे समय से देखते आए हैं और आपको पता है कि आपके लिए क्या ठीक होगा और क्या नहीं। हैंग्ड मैन आपको ट्रुथ देखने को कह रहा है, ओके, बिकॉज आप है ये क्वीन ऑफ कप्स जिसके पास ऑफर करने को बहुत कुछ है, बहुत सारा लव, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारी ब्यूटी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ कप्स अक्सर ये ऑफर करते हुए ये भूल जाती है कि उसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। उसे भी ज़रूरत है अपने प्यार को एक तरीके से अपने लिए यूज़ करने की। इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि आपका पहला प्यार आप होनी चाहिए, बिकॉज शायद आप काफ़ी वक्त से इस पर्सन को अपना सारा प्यार दे रही हैं, इस प्रोसेस में आपने खुद को भी इग्नोर कर दिया है। एट ऑफ कप्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि शायद आप इनफ कोशिशें कर चुके हैं। इनफैक्ट एट ऑफ कप्स के बाद ही मैं ये फोर ऑफ सॉर्ड्स देख रही हूँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप शायद इस पर्सन को सब कुछ ऑफर करके देख चुके हैं, सब कुछ क्लियरली बता चुके हैं और आपसे जो भी हो सकता था आपने किया, एंड स्टिल ये पर्सन आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है या चेंज नहीं होना चाहता, तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। टैरो आपसे ये कह रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन को बदल नहीं सकते जो बदलने के लिए तैयार ही ना हो, जो पॉजिटिविटी की तरफ जाने को तैयार ही ना हो, जो ट्रुथ को देखने को तैयार ही ना हो। आप उस पर्सन को नहीं बदल सकते। इस पॉइंट पे आपके लिए बेस्ट होगा कि आप एफर्ट करना छोड़ दें, बिकॉज एफर्ट करने से और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ओके,
वैसे भी सारे एफर्ट्स आप कर चुके हैं, तो कोई एफर्ट करने को बचा ही कहाँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है कि ये है किसी भी सिचुएशन में होपफुल रहने के बारे में। सो मे बी इस रिलेशनशिप को गिव अप करने का आइडिया बहुत बुरा लगता है आपको। लगे भी कैसे ना, आपने ऑब्वियसली अपना इतना टाइम और लव इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, किसी को भी लगेगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट टैरो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये बस एक छोटी सी पिक्चर है, ये बस एक छोटा सा फेस है। आपको आउटकम पे फोकस करना चाहिए। इन दी एंड सोचिए कि आप चाहते क्या है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप सफ़र करते रहे, या एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप खुश रहें, जहां आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे हों जो आप चाहते हैं, तो आपके लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप स्टक हैं और ये चीज़ काफ़ी परेशान करती है किसी को भी। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये याद दिलाना चाहता है कि यूनिवर्स आपके लिए बेहतर सोच रहा है, और जो हो रहा है वो किसी वजह से ही हो रहा है। ओके, ये आपके लिए समझने वाली बात है। फिलहाल समझना मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप फोकस कर पाएं अपने गोल पे, तो आप नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को लेट गो कर पाएंगे और फोकस कर पाएंगे अपने ऊपर। और इस वक्त क्वीन ऑफ कप्स को ये रियलाइज करना होगा कि वो कितनी स्पेशल है और उसका क्या वर्थ है। और जहाँ तक इस पर्सन की बदलने की बात है, तो इस पर्सन को कुछ समय अकेले बिताने दीजिए, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके साथ रहकर ये पर्सन ये भूल गया कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है, क्योंकि सारी ड्यूटीज़, यहाँ तक कि उनकी भी ड्यूटीज़ आप ही निभाते गए, और इसी वजह से शायद ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गया इस सिचुएशन में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्को। Two of Wands, the Fool, 5 of Pentacles, Ace of Pentacles, and 3 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 5 of Pentacles. 5 of Pentacles क्या होने का मतलब है कि शायद ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हो, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी ये पर्सन आपको वो इम्पोर्टेंस देगा जिसके आप हकदार हैं। ये पर्सन शायद किसी और से कमिटेड और मैरिड हो, और ये पर्सन लगातार आपको प्रोमिसेस दे रहा है कि वो अपने आप को ज़रूर इस सिचुएशन से बाहर ले आएंगे, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से, और आपसे कमिटमेंट करेंगे, बट देन वो ऐसा कर नहीं पा रहे। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ याद रखिए कि इस रिलेशनशिप में आप वो पर्सन है जो लव, लाइफ और हैप्पीनेस लेके आए हैं। ओके, सो ये लव, लाइफ और हैप्पीनेस आपसे जुड़ी है, उनसे नहीं। तो आप अगर यहाँ से चाहते भी है, तो ये लव, लाइफ और हैप्पीनेस आप अपने साथ लेके ही जाएंगे। द फूल के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि इम्पोर्टेंट चॉइसेस आपको करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जितनी दूर तक आप देख सकते हैं, उतनी दूर तक शायद इस पर्सन के कोई ठोस इरादे नज़र नहीं आते। ये पर्सन आपको एक्सक्यूजेस ही देता रहेगा शायद। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त चीज़ों को सोच समझ के डिसाइड कीजिए। अगर किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, वो लोग जो आपके आसपास है, जो आपको जानते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, वो शायद आपको इस सिचुएशन में और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serenades, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. तो ये रिलेशनशिप लस्ट पे भी बेस्ड हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है फिजिकली, बट एट द सेम टाइम कोई रियल कमिटमेंट दे पाना इनके बस का नहीं होगा, और उस सिचुएशन में आपको अपने लिए सोचना पड़ सकता है। ओके, कि क्या आप ऐसी सिचुएशन में रह सकते हैं। तो यह रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन कभी बदलेगा या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.